हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 7 ऐसे सवालों के जवाब लाया हूं जिसे जानकर आपके हर सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। ये 7 ऐसे सवाल हैं जिसमें मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी उलझा रहता है और इसके जवाब उसे नहीं मिल पाते। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में इन 7 प्रश्नों के उत्तर है जो भगवान श्री कृष्ण ने एक सफल जीवन जीने के लिए कहे थे। जिंदगी का असली मतलब और उद्देश्य क्या है? जिंदगी का असली मतलब आपकी सांसों का चलना है। जिस दिन यह बंद होंगी उस दिन वास्तव में आपकी जिंदगी भी बंद हो जाएगी। जिंदगी का मतलब सफलता या असफलता से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पैमाने हैं जो इंसान के बनाए हुए हैं। हाँ, इसे जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यही अंतिम और पहली सच्चाई है जो इंसान स्वीकार नहीं करता। अगर मनुष्य इस बात को सोचकर आगे बढ़ेगा तो अपनी मंजिल से कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका सफर भी कुछ पलों के लिए है और इंसान की जिंदगी का असली उद्देश्य है जियो और जीने दो। मनुष्य जीने के लिए ही सभी काम करता है, लेकिन अगर वह यह काम दूसरों से ईर्ष्या और बदले की भावना के बिना करे तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। गलत काम क्या होता है? क्या ये दूसरे लोग तय करते हैं? जिस काम से दूसरों को या अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वह सभी काम गलत है। इसके अलावा कोई काम गलत नहीं है। अगर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा किए गए काम से किसी दूसरे का या उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच रही, तो उसे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का अर्थ है खुशी और संतुष्टि। अगर किसी काम को करने के बाद आपको यह दोनों चीजें मिल गई तो समझ ले कि आप सही मायने में सफल हो गए। सफलता का अर्थ लोकप्रियता, जीतने हारने या धन दौलत से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इच्छाएं और चाहत है जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। कई लोग गरीबी में भी खुश होते हैं तो कई अमीर होने के बावजूद दुखी। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुने कि आपको किस चीज में संतोष और खुशी मिल रही है, ना कि दूसरों की देखा देखी में फैसला ले। जीतने का अर्थ क्या है? किसी काम को करते समय संपूर्ण प्रयास करना ही जीतने की असल निशानी है। बाकी सब नतीजे हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होते। यह नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आप किसी काम को करते समय अपना हर संभव प्रयास करते हैं तो आप सही मायने में जीत गए। बाकी नतीजों को आप गलतियां सुधार कर भी ठीक कर सकते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने आज में न जीना। जो उपलब्ध है हम उसका सुख नहीं लेते और भविष्य या भूतकाल की चिंता में डूब जाते हैं। अपने बीते हुए कल से सबक लेकर अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा और इसके लिए जरूरी है खुश रहते हुए उस काम को करना। नहीं तो आपका आज आपके सामने कई चुनौतियां खड़ा कर देगा जो आपको दुख की ओर धकेलेंगी। क्या अपने मन को रोका जा सकता है? जिस तरह आप अपनी सांसों और दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन को भी नहीं रोक सकते। कई लोग ध्यान का मतलब मन को रोकना समझते हैं और न रोक पाने की वजह से ध्यान करना बंद कर देते हैं, जबकि ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं जिससे हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। इससे हम किसी एक काम में अपना मन केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक इंसान जीवित है वह अपने मन की गति को नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को रोकने की नहीं, एक दिशा देने की कोशिश करें। क्या इंसान को पाठ पूजा करनी चाहिए? पाठ पूजा करना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। यह इंसान की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर कुछ पाने या मांगने की लालसा से करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह दोनों चीजें आपको नहीं मिलने वाली। अगर उस चीज का सही अर्थ समझकर कुछ अनुशासन, मूल्य
ज्ञान और जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे 7 सवालों के 7 जवाब जो हर किसी की जिंदगी में लागू होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को हम बड़ा करके खुद के सामने पेश करते हैं और अपने ही सवालों के जाल में उलझ जाते हैं, जिसका नतीजा हमें भ्रमित कर देता है। जबकि उनके जवाब बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं समझना चाहते। और जब यह हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि यह सब तो हमें पता था, अब यह हम पर है कि हम इन्हें कैसे समझते और अपनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।